हेलो एवरीवन। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनहो जीवन के पीछे आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सब मिस्टर यू दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और जेलस होते हैं। तो वो जीवन को फ़ोन करके कहते हैं कि हमें अभी अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना होगा। तभी यूनहो जीवन से उसका नंबर मांगता है और जीवन वहाँ से मीटिंग का बोलकर चली जाती है। मिस्टर यू जीवन को लेकर ना टीवी नाम कर एक चैनल पर जाते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं कि हाँ ये तो आने वाला कल है। तभी मिस्टर यू कहते हैं कि लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती और तभी डायरेक्टर की एंट्री होती है। डायरेक्टर आकर बोलते हैं इतनी सुंदर लड़की कंपनी में होना तो अच्छी बात है, दिल लगा कर रखती है। दूसरी तरफ सुमिन को क्लास की लड़कियां कहती हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने ही जीवन को वो इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, उसने हमें सब बता दिया है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, पर तुमने तो कभी हमें अपना कार्ड दिखाया ही नहीं। तो सुमिन कहती है कि जीवन को ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुमने उसे उकसाया इसलिए उसने ये सब बोला है। तुम्हारी वजह से ही तो हम जीवन को बुली किया करते थे, तुम ही सारा दिन रोती रहती थी कि उसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लिया, तुम्हारे साथ ये किया। तो सुमिन फ्रस्ट्रेट होकर उठ जाती है और रेस्टरूम की तरफ चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि सभी जा चुके हैं, तो उसे और गुस्सा आता है और वो जीवन को फ़ोन करती है, लेकिन जीवन उसका फ़ोन पिक नहीं करती। जीवन इधर मिस्टर यू के साथ बातें कर रही होती है। मिस्टर यू कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। जीवन कहती है कि लेकिन मुझे लोगों को समझना नहीं आता। मिस्टर यू जीवन को छोड़ने उसके घर जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें मिनहान दिख जाता है और जीवन उसे देखकर छुपने लगती है। मिस्टर यू कहते हैं कि गाड़ी के अंदर नहीं दिखता। गाड़ी थोड़ी आगे जाती है तो हम सुमिन को जीवन के घर के आगे बैठा हुआ देखते हैं और वह उसे देखकर भी छुप जाती है। तो मिस्टर यू गाड़ी को और आगे ले लेते हैं। तभी मिनहान भी जीवन के घर के बाहर पहुंच जाता है और सुमिन को वहां बैठे हुए देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और सुमिन मिनहान को देखकर रोने लग जाती है। कहती है कि जीवन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैंने इतना भी कुछ बुरा नहीं किया। और दूसरी तरफ मिस्टर यू और जीवन कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब सुमिन और मिनहान दोनों मिलकर जीवन का घर का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासवर्ड चेंज कर दिया होता है। तो वे बाहर ही किसी कैफ़े में जाकर बैठ जाते हैं और बियर पीने लगते हैं। तो सुमिन अपना ड्रामा शुरू करती है और कहती है कि जीवन अब हमसे बहुत दूर जा चुकी है, वो मुझे पहचानना भी नहीं चाहती। तो मिनहान कहता है कि अरे नहीं, जीवन ऐसी नहीं है। तो सुमिन कहती है कि वो हमें साथ में देखकर कुछ गलत तो नहीं सोच लेगी। मिस्टर यू जीवन को छोड़ने वापस घर आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तभी जीवन के पास सुमिन का मैसेज आता है और वह कहती है कि अरे मुझे नहीं पता वो लड़कियां ऐसा क्यों कह रही थी, मैंने उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। लेकिन अभी जीवन को सब पता है। तभी सुमिन बताती है कि मिनहान भी मेरे साथ है। तो जीवन कहती है कि तुम उसका ख्याल रखना और हम इस बारे में कल फेस टू फेस बात करेंगे, मैसेज में इस बारे में बात नहीं कर सकते। तभी जीवन के पास यूनहो का मैसेज आता है और वह बताता है कि मैंने आज तक किसी लड़की को कॉल नहीं किया, तुम पहली हो जिसे मैंने कॉल किया है। और दोनों बात करने लगते हैं। बात करते हुए स्कूल डेज की बात आती है। तो वो कहता है कि तुमने कभी मुझसे बात क्यों नहीं की। तो जीवन बताती है कि तुमने ही तो मना किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल डेज देखते हैं, जब यूनहो ने जीवन को बोला था कि मुझे दोबारा कॉल मत करना, मुझसे दोबारा बात मत करना। लेकिन जीवन यह सुनकर बहुत कंफ्यूज होती है। तभी सुमिन उसे बताती है कि बस मैंने तो यूनहो को इतना कहा था कि तुम उसे पसंद करती हो, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी। और सीन कट होकर नेक्स्ट डे पर आता है। जीवन लेट आती है और वह पूरी तरह से बदल चुकी होती है। उसने अपने ड्रेसिंग सेंस सब चेंज कर लिया होता है। तो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। मिनहो आकर कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, क्या तुम मेरी ही गर्लफ्रेंड हो। और सभी जीवन की तारीफ कर रहे होते हैं। तो जीवन बताती है कि हुयन मुझे सैटरडे को मेकओवर के लिए लेकर गई थी और उसने ही यह सब किया है। तभी मिस्टर यू की एंट्री होती है और वो जीवन और मिनहान को देख ही रहे होते हैं। तभी वो सामान गिरा देते हैं। जब वो सामान उठाकर सॉरी बोलने लगते हैं तभी वो खुद गिर जाते हैं और सुमिन इम्प्रेस करने के चक्कर में कहती है कि अरे अरे सामान तो मैं उठा दूंगी। और मिस्टर यू उसे एकदम से इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ उठा दो। और जीवन की तरफ जाकर कहते हैं ऑफिस के लिए ये कपड़े बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सभी कहते हैं कि अरे ये तो ऑफिस अटायर ही है ना। तो मिस्टर यू कहते हैं कि सॉरी, आपको आज बिना चश्मे के देखा ना इसलिए लगा। लेकिन जीवन कहती है कि अरे हम तो कल ही मिले थे ना, आपने मुझे कल देखा था बिना चश्मे के। मिनहान ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और जीवन कहती है कि
अरे आपने भी तो आज चश्मा नहीं लगाया। जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि सभी लोग मिनहान को कहते हैं कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, तुम्हें उसे बचा कर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि मिस्टर यू भी उसे पसंद करते हैं। और ये बात सुनकर ही मिनहान जीवन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि फ्राइडे को तुम मिस्टर यू से क्यों मिली थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं फ्राइडे को होश में नहीं था। तो जीवन बताती है कि मिस्टर यू ने मुझे कॉल किया था और मीटिंग के लिए बुलाया था। तो मिनहान और ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है कि अरे उसने क्यों बुलाया, मुझे पता है वो जानबूझकर बुला रहा है तुम्हें, वो तुम्हें पसंद करता है, दूर रहो उससे। बातें करते हुए मिनहान जीवन के पास आने की कोशिश करता है तो जीवन जानबूझकर कॉफ़ी गिरा देती है। तो मिनहान गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है कॉफ़ी साफ़ करने। मिनहान को जाता हुआ देख सुमिन भी जीवन से मिलने आती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो लड़कियाँ ऐसा क्यों कह रही थी, इतनी पुरानी बात है, वो उसे बार बार क्यों दोहरा रही थी, लेकिन हाँ मेरी कोई गलती नहीं है। जीवन सुमिन को कहती है कि हाँ मैं कल तक तुमसे नाराज़ थी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगी, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। लेकिन हाँ अब मैं युनहो से मिलने वाली हूँ और सारी बातें वो ही मुझे सच बताएगा, तुम टेंशन मत लो सुमिन, मैं सब कुछ जान कर रहूँगी। यह कहकर वह सुमिन की तरफ देखती है तो सुमिन कहती है कि तुम युनहो से मिलना चाहती हो, तो यह बात मिनहो को बुरी नहीं लगेगी। जीवन कहती है कि अरे नहीं, मिनहो की सोच इतनी भी घटिया नहीं है, वो तो मेरी खुशी में खुश है। और उसे जानबूझकर ये भी बता देती है कि मिनहो ने अभी शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं और अभी उसके पास बहुत पैसा है और वो घर भी लेने वाला है। अभी शाम को सभी घर के लिए निकल रहे होते हैं और मिस्टर यू लिफ्ट के बाहर खड़े होते हैं क्योंकि लिफ्ट भरी हुई होती है। लेकिन जब वो जीवन को अंदर देखते हैं तो वो भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जगह बना लेते हैं। तभी एक कोलीग जीवन की तारीफ करते हुए कहती है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सभी लड़के मिनहान से जल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है। तभी एक और कोलीग कहती है कि हाँ तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मिस्टर यू जीवन को लिफ्ट के बाहर रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम आज ऑफिस में ऐसे कपड़े क्यों डाल कर आई हो। जीवन कहती है कि इसमें क्या कमी है। तो मिस्टर यू कहते हैं कि जैसे मुझे किसने कहा था कि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज में अच्छा लगूंगा, क्या तुम्हें भी किसी ने कहा है। जीवन कहती है कि नहीं, मैं तो अपने लिए डाल कर आई हूँ और दोनों हंसने लगते हैं। तभी जीवन मिस्टर यू को कहती है कि आपको अपना स्टाइल थोड़ा बदल लेना चाहिए, आप और भी अच्छे लगेंगे। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीवन बस स्टैंड पर खड़ी है और तभी वो हियोन को देखती है। हियोन बहुत खुश होती है। तभी मिस्टर यू अंदर से निकल कर आते हैं और जीवन एकदम से उदास हो जाती है हियोन और मिस्टर यू को एक साथ देखकर। जीवन अब उदासी में ही घर चली जाती है और जाकर सोचने लगती है कि ओह मिस्टर यू मुझसे इसीलिए बात करते हैं क्योंकि मैं हियोन के क्लोज हूँ और वो हियोन को पसंद करते हैं। कहती है कि मैं भी कितने पागल हूँ, मैंने अभी तक समझा ही नहीं है बात को। और तभी हम देखते हैं कि हियोन मिस्टर यू की स्टेप सिस्टर है और वे दादाजी को बताती है आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, यू तुम्हें अब हियोन को घर भी छोड़कर आना होगा। और दूसरी तरफ अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि क्या तुमने उस लड़की के बारे में पता किया जिसे मिस्टर यू पसंद करते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैंने उसकी फाइल आपके टेबल पर रख दी है। दूसरी तरफ हम एक चिकन शॉप को देखते हैं जिसमें मिस्टर यू के दोस्त काम करते हैं और मिस्टर यू ने कॉल करके बुलाते हैं। तभी वो थाई कमांडो करने लग जाते हैं। मिस्टर यू का दोस्त पूछता है कि आप इतना टाइम बाद थाई कमांडो क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं किसी लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहता हूँ। और ताइक्वांडो ख़त्म करने के बाद मिस्टर यू शावर लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी चेस्ट पर एक हार्ट शेप का टैटू है। वे उसे देखकर सोच रहे होते हैं और सीन शावर के बाद मिस्टर यू अपनी बिल्ली को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जीवन को सब सच बता देना चाहिए कि मिनहान उसके साथ बेवफाई करेगा और वो सुमिन को पसंद करने लग जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि हाँ मिस्टर यू भी प्रेजेंट से आए हुए हैं, उन्हें भी सब सच पता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमें एक और सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर यू जीवन की फ्यूनरल में होते हैं। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मिनहान और सुमिन को पकड़ कर ले जाने लगती है और कहती है कि उन्हें उनकी पत्नी और बेस्ट फ्रेंड के केस में अंदर किया जाता है, उन्हीं ने मिलकर उसे मारा है। दूसरी तरफ बात ख़त्म होती है और स्कूल की लड़कियां पीछे बैठकर बात कर रही होती हैं कि यार हमने जीवन के साथ बहुत बुरा किया। 10 साल पहले जब हम रीयूनियन में मिले थे तो हमने उसे कितना सुनाया, लेकिन क्या सच में उसने ही सुमिन का और युनहो का ब्रेकअप करवाया था।
यह सब मिस्टर यू आराम से बैठकर सुन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूनहो वहाँ पहुँच जाता है और हैरानी से कहता है कि सुमिन तो मेरी कभी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। तो स्कूल की लड़कियों से कहती हैं कि अरे बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, मिनहान और सुमिन ने मिलकर उसे मार दिया है। यह सारी बातें मिस्टर यू चुपचाप बैठकर सुन रहे होते हैं। तभी मिस्टर यू के सामने एक कैट आ जाती है और उनका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी सीन कट होकर दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि मिस्टर यू अपने बेड पर हैं और एकदम से उनकी आँख खुलती है और अब टाइम पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। और इसी सस्पेंस सीन के साथ यह पार्ट यहीं ख़त्म होता है।